आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। शनिवार को भारतीय समयानुसार शाम करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। हद होती है सनक की, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक लठैत राष्ट्रपति ट्रंप श्रेय ले रहा है कि उसने सीज फायर करवाया है। ये दबंगई और हड़क दिखाकर आखिर ट्रंप साबित क्या करना चाहता है? इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई। वहीं सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे पर सीज फायर का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। शनिवार देर रात भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, जिस समझौते पर हम पहुंचे हैं उसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा वो सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही भारत कुछ क्षेत्रों में उसका उल्लंघन कर रहा हो। अब सोचिए, ये उड़दबाजी आखिर कैसे हमें कबूल हो सकती है? शनिवार रात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया, सीज फायर का क्या हुआ? श्रीनगर में चारों ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी कहा, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं, अभी पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। मैं इस समय गुजरात के आदिपुर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 8:30 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को हमारी सेना ने मार गिराया। यहाँ पर सुबह के 8:30 बजे थे जब यहाँ पे जो लोकल लोग हैं जो मौजूद थे, उन्होंने आसमान में एक कुछ उड़ता हुआ देखा और फिर धुआं देखा और उसे गिरते हुए देखा। ये सिंधु रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन का जो पूरा जंगली इलाका है, वहाँ पर ये ड्रोन गिरा था। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी इसकी तस्वीरें ले रहे हैं और आप हमारी स्क्रीन पर अलग से भी इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच दोपहर 3:30 बजे बात हुई और इसके 2 घंटे के भीतर संघर्ष विराम हो गया। दोनों देश किन शर्तों पर सहमत हुए हैं, अभी इसे लेकर बहुत जानकारी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा, आतंकवाद के सभी रूप के खिलाफ भारत ने लगातार कठोर और न झुकने वाला रुख अपनाया है, वो ऐसा करना जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि उनका देश संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। इसहाक डार ने कहा, 3 दर्जन देश कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे, इनमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे। इसहाक ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी अहम भूमिका निभाई है। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर से फोन पर बातचीत करने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की। शाम करीब 5:30 बजे दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो गया। अभी तक के संकेतों से ये पता चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आगे लड़ना नहीं चाहते हैं। दोनों ही देश ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते थे। दोनों ही ये चाहते थे कि इस स्थिति में रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो। जहां तक युद्ध की इस स्थिति में
सम्मानजनक रूप से बाहर निकलने का सवाल है। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही लग रहा है कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के भीतर हमले किए, जबकि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया। दोनों ही देश अपने लोगों को समझा सकते हैं कि उन्होंने इससे क्या हासिल किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार सुबह एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दे दिया है। सीज़फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार देर रात राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत है। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे जवाबी अभियान बुनियान अल मरसूस में खास तौर पर उन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले शुरू हुए थे। सीज फायर के लिए शरीफ ने अमेरिका और चीन का शुक्रिया भी अदा किया। शरीफ ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वाशिंगटन ने संघर्ष विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अपने बहुत प्यारे, बहुत भरोसेमंद और बहुत प्रिय मित्र चीन का भी धन्यवाद करते हैं। आइए सुन लेते हैं कि शहबाज शरीफ का वो बयान जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। जेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। आप पाकिस्तान की फतह के लिए तहज्जुद के वक्त सजदा रेत रहे। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। शहबाज शरीफ के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़े झूठे लोग हैं, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि पाकिस्तान के बड़बोलेपन को लेकर ओवैसी ने क्या कहा। बुनियानन मरसूसन, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे, सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो
क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पीला हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था, और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान हैं वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आयत है, आप बोल रहे सीसा पीला हुई दीवार। सीज फायर के बावजूद अमृतसर में रविवार सुबह सायरन की तेज आवाजें सुनी गईं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने एक एडवाइजरी जारी की। उसमें कहा गया कि बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन जिला अमृतसर अभी भी रेड अलर्ट पर है। एडवाइजरी में कहा गया लोगों से अपील है कि वो बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। जब ये सब सुरक्षित होगा तो अधिकारी ग्रीन सिग्नल जारी करेंगे। ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈੱਡ अलर्ट जारी है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ 6 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸੜਕ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿਚਾਲੇ हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए नजर आ रहे सन। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर के खेत में गिरी हुई मिसाइल का मलबा कल सुबह मिला था, जिसे सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। नजर आ रहा होगा और जो मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था, जिसका बड़ा हिस्सा बड़ौत गांव में गिरा हुआ था, उसे सेना के द्वारा डिफ्यूज किया जा चुका है। जोरदार धमाके के साथ आप देख सकते हैं कि जो धुएं का गुबार है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। काफी ऊंचाई तक ये धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। कहा जा सकता है कि सेना वहीं पहलगाम टेरर अटैक के बाद चेनाब नदी पर बने सलाल डैम से पानी रोक दिया गया था। देखिए सलाल डैम की ये वीडियो जो 11 मई की सुबह 6:30 बजे की है।
इसमें अब पानी बहता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इन प्रतिबंधों को क्या माना जाए? सीज फायर तो सही से हुआ नहीं, उल्टा क्या ये मान लिया जाए कि इसके साथ ही प्रतिबंधों को भी हटा लिया गया है?